तीनों गुट एक साथ इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा समूह के सबसे आगे लाल वस्त्रों में सजी एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री का पहनावा बेहद मादक था। उसके वक्षस्थल को केवल एक साधारण लाल कपड़े से ढका गया था, जिससे उसकी छाती और उदर की गोरी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा झलक रहा था। उसकी कमर पर बस कुछ लाल रेशमी धागे बंधे थे और उसके हर एक हल्के से हिलने डुलने पर उसके परिधान के नीचे का असीम सौंदर्य एक बेहद लुभावने और सूक्ष्म तरीके से प्रकट हो जाता था। लाल वस्त्रों वाली उस स्त्री से एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक जादू छलक रहा था। दूर से उसकी बस एक झलक ही कई योद्धाओं के शरीर में एक तीव्र ऊष्मा दौड़ाने के लिए काफी थी। गटक गटक श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं का एक बड़ा समूह उस लाल वस्त्रों वाली आकर्षक स्त्री को टकटकी लगाए देख रहा था और बार बार अपना थूक निगल रहा था। लाल वस्त्रों वाली यह स्त्री हद से ज्यादा खूबसूरत थी और उससे निकलने वाला आकर्षण बहुत ही तीव्र था। इसने इन योद्धाओं के भीतर एक अनियंत्रित इच्छा जगा दी थी कि वे उस पर झपट पड़ें, उसे अपने अधीन कर लें और उसके साथ पूरी तरह खो जाएं। पुनीत, भुवन और लक्ष्यराज भी शुरुआत में उस स्त्री की सुंदरता और आकर्षण को देखकर दंग रह गए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उनके चेहरे गंभीर हो गए। उनकी ताकत जबरदस्त थी और उनकी इच्छा शक्ति आम योद्धाओं से कहीं अधिक थी। वे इतनी आसानी से बहकने वाले नहीं थे। अपने सामने खड़ी उस मादक लाल वस्त्रों वाली स्त्री को देखकर और फिर उसके पीछे चलने वाले तीनों प्रमुख गुटों के 3 या 400 योद्धाओं को देखकर वे यह सोचे बिना नहीं रह सके कि उनके सामने का यह दृश्य बेहद अजीब था। श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा जानी दुश्मन थे। फिर भी अब वे सभी इस लाल वस्त्रों वाली स्त्री के पीछे चुपचाप चल रहे थे और पूरी तरह से आज्ञाकारी लग रहे थे। यह दृश्य बस समझ से बाहर था। इस स्त्री के प्रति इन योद्धाओं के सम्मानजनक रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे उसके गुलाम हों। चाहे वे इसे किसी भी नजरिए से देखें, पुनीत और अन्य लोग देख सकते थे कि उस स्त्री की साधना केवल अर्ध रूपांतरण लोक के स्तर पर थी। फिर भी उसके पीछे चलने वाले योद्धाओं में तीनों प्रमुख गुटों के कई रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ मौजूद थे। इस लाल वस्त्रों वाली स्त्री के पीछे इतने सारे शक्तिशाली लोग चुपचाप कैसे चल सकते थे? अरे विराट, क्या वह लावण्या नहीं है? वह भी वास्तव में यहां आ गई। उसी समय नन्ही नीली चिड़िया उड़कर विराट के कंधे पर आ बैठी और दूर खड़ी लाल वस्त्रों वाली स्त्री को देखकर हैरानी से बोली। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर विराट ने दूर खड़ी उस स्त्री की ओर देखा। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में सप्तखड्ग अमर भवन में लावण्या से दोबारा मिलेगा। भाई विराट, क्या आप इस स्त्री को जानते हैं? पास ही खड़े पुनीत ने नन्ही चिड़िया की बात सुनने के बाद विराट की ओर मुड़कर पूछा। वह एक पुरानी परिचित है, ऐसा समझ लो, विराट ने उलझन भरे स्वर में कहा। कैसी पुरानी परिचित? वह तो तुम्हारी जानी दुश्मन है। विराट के शब्द सुनकर नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और भारी असंतोष के साथ कहा। विराट, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मन में अभी भी उस दुष्ट स्त्री के लिए भावनाएं हैं? अगर तुमने उसके साथ फिर से आशिकी करने की हिम्मत की तो मेरा विश्वास करो, मैं दीदी चंपा को सब बता दूंगी। जब लावण्या को समझने की बात आती है तो नन्ही चिड़िया उन लोगों में से एक है जो उसे सबसे अच्छी तरह समझती है। सबसे पहली बात, वह हमेशा विराट के साथ रही है, उसके साथ अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह विराट के अतीत को बहुत अच्छी तरह जानती है। दूसरी बात, वह चंपा के बहुत करीब है और उसने चंपा से ही विराट के अतीत के बारे में जाना है। उसने चंपा से ही लावण्या के साथ विराट के पुराने रिश्ते और विराट के दर्दनाक अतीत के बारे में सुना था। चंपा बहुत ही सीधी और साफ दिल की है। उसने बहुत कम ही चंपा को किसी से नफरत करते देखा है, लेकिन लावण्या इकलौता अपवाद है। उसे साफ याद था कि जब चंपा ने उसे विराट के पुराने अनुभवों के बारे में बताया था तो चंपा गुस्से से लाल हो गई थी। चूंकि दीदी चंपा भी किसी से इतनी नफरत करती थी तो वह स्त्री यकीनन पूरी तरह से दुष्ट ही होगी। चंपा के कारण नन्ही चिड़िया के मन में स्वाभाविक रूप से लावण्या के प्रति गहरी दुश्मनी पनप गई थी, जबकि विराट के आसपास की अन्य स्त्रियों के प्रति उसे केवल जलन महसूस होती थी। लावण्या के प्रति उसकी भावनाएं शुद्ध नफरत की थीं। पगली चिड़िया, तुम क्या बकवास कर रही हो? नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में कहा। किसने कहा कि मेरे मन में अभी भी उसके लिए कोई भावना है? अगर मेरे बस में होता तो मैंने उसे बहुत पहले ही मार दिया होता। हम, कौन जाने तुम सच कह रहे हो या नहीं? नन्ही चिड़िया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। हो सकता है तुमने देखा हो कि यह दुष्ट स्त्री कितनी खूबसूरत है और तुम्हारी पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठी हों। नन्ही चिड़िया को यह मानना ही पड़ा कि लावण्या वास्तव में बहुत सुंदर थी। यहां तक कि दीदी चंपा से तुलना करने पर भी वह किसी भी मायने में कमतर नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विराट उस समय उसके प्यार में इतना पागल था और उसके आकर्षण का शिकार हो गया था। हालांकि यह विराट की अपनी ही गलती थी। किसने उसे इतना चुलबुला और दिलफेंक बनने को कहा था? उसके पास पहले से ही दीदी चंपा थी, फिर भी वह बाहर जाकर अन्य स्त्रियों के साथ आशिकी करता था। अगर वह मुसीबत में पड़ा तो यह उसकी खुद की गलती थी। छोटी पगली चिड़िया, अगर तुम इसी तरह की बकवास करती रही तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। छोटी पगली चिड़िया को और ज्यादा बेतुकी बातें करते देख श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गुस्से से कहा। हम्फ, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरती। नन्ही चिड़िया ने नाक सिकोड़ी, लेकिन ऐसा कहने के बावजूद उसने उसे आगे नहीं उकसाया। अगर उसने सच में विराट को गुस्सा दिला दिया और उसने वास्तव में उसे पीट दिया तो यह परेशानी का सबब बन जाएगा। पास ही खड़े पुनीत ने श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही नीली चिड़िया के बीच की बातचीत सुन ली थी। उनकी बातों से वह समझ गया था कि विराट का लाल वस्त्रों वाली उस स्त्री के साथ रिश्ता शायद असाधारण था। हालांकि यह स्पष्ट था कि विराट उस लाल वस्त्रों वाली स्त्री के बारे में ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं था, इसलिए भले ही पुनीत बहुत उत्सुक था, उसने आगे कोई सवाल नहीं किया।
लावण्या उन 3 या 400 योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए जल्द ही पत्थरों के जंगल में पहुंच गई। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। उसकी कोमल नशीली निगाहों ने धीरे धीरे भीड़ का जायजा लिया और 3 अलग अलग ताकतों के विशेषज्ञों का सामना करते हुए भी वह शांत और सहज रही। उसमें घबराहट का कोई नामोनिशान नहीं था। अपनी यात्रा के दौरान उसने काफी सारे विशेषज्ञों को इकट्ठा कर लिया था। लगभग कोई भी योद्धा जो उसे रास्ते में मिला, वह उसकी पकड़ से बच नहीं सका। या तो उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए और उसके गुलाम बन गए, या उनकी जीवन ऊर्जा और साधना छीन ली गई, जिससे वे सूखे कंकालों में बदल गए। लगभग 1 वर्ष तक लोगों को इकट्ठा करने के बाद उसका समूह बढ़कर लगभग 400 लोगों का हो गया था। और बड़ी संख्या में योद्धाओं की जीवन ऊर्जा और साधना को सोखने के कारण उसकी अपनी साधना में भी काफी वृद्धि हुई थी। वर्तमान में उसकी साधना अर्ध महाविपत्ति लोक की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और वह महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से केवल बाल भर की दूरी पर है। अगर वह चाहे तो वह किसी भी समय उस बाधा को तोड़कर महाविपत्ति लोक तक पहुंच सकती है। हालांकि सावधानी के कारण उसने अभी भी महाविपत्ति का सामना करने में जल्दबाजी नहीं की। यद्यपि वह वर्तमान में केवल अर्ध महाविपत्ति लोक में है, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बीच भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसके बगल की टीम उसके सामने मौजूद 3 गुटों में से किसी से भी कम दुर्जय नहीं थी। इतने सारे योद्धाओं को इकट्ठा करने के बाद लावण्या को स्वाभाविक रूप से उनसे श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के बीच के संबंधों के बारे में पता चल गया था। वह इन तीनों गुटों की ताकतों और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। यही कारण था कि वह इतनी गहराई से आश्वस्त होकर अपनी टीम को इस पत्थरों के जंगल में ले आई और श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लावण्या की निगाह धीरे धीरे भीड़ पर घूमी, लेकिन जब वह श्वेत वस्त्रधारी विराट पर पड़ी तो उसकी मुस्कान जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट यहां होगा। इस पल लावण्या ने अपना पहले वाला संयम पूरी तरह खो दिया। उसकी निगाहें विराट पर टिक गईं और उसके चेहरे पर छाई मनमोहक मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह किसी से नहीं डरती थी, लेकिन विराट के प्रति उसके मन में गहरा खौफ था। इतने वर्षों तक विराट से लड़ने के बाद वह अच्छी तरह जानती थी कि वह कितना खौफनाक था। इन वर्षों में उसने अचूक रणनीति बनाई थी। दक्षिणी महाद्वीप से लेकर यहां तक अपने से कहीं अधिक ताकतवर अनगिनत विरोधियों को हराया था। फिर भी उसने विराट के खिलाफ एक भी लड़ाई नहीं जीती थी। विराट के प्रति लावण्या की भावनाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं। उसे धोखा देने का पछतावा था, उसे पाने की एक तीव्र लालसा थी और गहरी नफरत भी थी। और ये सब उसके गहरे डर के साथ आपस में गूंथे हुए थे। विराट की गैर मौजूदगी में वह किसी भी स्थिति को आसानी से संभाल सकती थी, लेकिन यहां उसकी उपस्थिति के साथ वह अपना संयम और नियंत्रण नहीं बनाए रख सकती थी। वह विराट को अच्छी तरह जानती थी और वह भी उसे उतनी ही अच्छी तरह जानता था। उसकी हर एक चाल का उसकी नजर से बच पाना मुश्किल था। इस पल लावण्या के भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। उसने कई वर्षों से ऐसा महसूस नहीं किया था। हालांकि लावण्या तो लावण्या ही थी। उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। उसे याद आया कि उसने और विराट ने पहले एक रक्त समझौता किया था, जिसमें यह तय किया गया था कि विराट और तलवार संप्रदाय के लोग 100 वर्षों तक उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। इस रक्त समझौते के बंधे होने के कारण वह उससे क्यों डरे? यह सोचते ही लावण्या ने तुरंत अपने विचार विराट तक पहुंचाए। विराट, हमारे बीच हुए रक्त समझौते को मत भूलना। 100 वर्षों तक तुम्हें और तलवार संप्रदाय के लोगों को मुझ पर हाथ नहीं उठाना है। चिंता मत करो, चूंकि मैंने पहले ही रक्त समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से 100 वर्षों तक अपना वादा निभाऊंगा। लावण्या के विचार सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने भी अपने विचार प्रेषित किए और शांति से बोला, रक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी के स्वयं के रक्तसार का माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। रक्त समझौते का उल्लंघन करने के बेहद गंभीर परिणाम होते हैं। सबसे बुरा परिणाम मृत्यु है और कम से कम गंभीर चोट लगना है, जिससे व्यक्ति की मार्शल आर्ट की नींव पर भारी प्रहार होता है। ईश्वरीय शपथ के बाद रक्त समझौते को सबसे अधिक बाध्यकारी अनुबंध कहा जा सकता है। विराट स्वाभाविक रूप से केवल लावण्या को मारने के लिए रक्त समझौते के परिणाम नहीं भुगतना चाहता था। यह उसके लिए पूरी तरह से घाटे का सौदा था। भले ही लावण्या 100 साल और जी ले तो क्या फर्क पड़ता है, वह 100 साल बाद भी उसे मार सकता है। विराट के शब्द सुनकर लावण्या ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक बार फिर से वही मनमोहक मुस्कान छा गई। विराट, उस दुष्ट स्त्री ने अभी तुमसे क्या कहा? नन्ही नीली चिड़िया ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़कर पूछा। लावण्या और श्वेत वस्त्रधारी विराट के बीच की आध्यात्मिक बातचीत स्वाभाविक रूप से उसकी नजर से बच नहीं सकती थी। वह श्वेत वस्त्रधारी विराट के कंधे पर बैठी थी और उस आध्यात्मिक विचार के स्पंदन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। कुछ नहीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था और उसने बस टाल-मटोल वाला जवाब दे दिया। विराट, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर तुम्हारे मन में अभी भी उस दुष्ट स्त्री के लिए भावनाएं हैं और तुम छुपकर उसके साथ फिर से आशिकी कर रहे हो या कोई संदिग्ध काम कर रहे हो, तो मैं पक्का दीदी चंपा को इसके बारे में बता दूंगी। नन्ही चिड़िया ने नाक सिकोड़ते हुए गहरे असंतोष के साथ कहा। विराट वास्तव में उस दुष्ट स्त्री के साथ इशारेबाजी कर रहा था और चक्कर चला रहा था। यह तो बस हद हो गई थी। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। पगली चिड़िया, फालतू सोचना बंद करो। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। विराट ने कुछ झुंझलाते हुए कहा। तो फिर क्या है? नन्ही चिड़िया ने संदेह से पूछते हुए उसकी ओर देखा। नन्ही चिड़िया की ज्वलंत कल्पना को शांत करने के लिए विराट के पास उसे लावण्या के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
नन्ही चिड़िया के स्वभाव को जानते हुए वह उसे जितना कम बताता, वह उतनी ही अधिक उत्सुक होती और उतनी ही अधिक कल्पनाएं करने लगती। कौन जाने वह दिमाग में कितनी दूर दूर की बातें सोच ले। अगर नन्ही चिड़िया अकेले ही कल्पनाएं कर रही होती तो विराट को उससे कोई परेशानी नहीं थी। वह जो सोचना चाहे उसे सोचने दे, इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मुख्य बात यह थी कि नन्ही चिड़िया भागकर चंपा से चुगली कर देती। विराट बहुत अच्छी तरह जानता था कि चंपा के मन में लावण्या के लिए कितनी गहरी नफरत थी। उस समय की घटना ने चंपा को जो नुकसान पहुंचाया था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज भी विराट को चंपा के चेहरे की वह निराशा स्पष्ट रूप से याद थी, जब लावण्या द्वारा उसे अपाहिज कर दिए जाने पर वह उसके साथ रही थी। अगर उसने अनंत परम मीनार जैसी सर्वोच्च कलाकृति प्राप्त नहीं की होती तो उसकी और चंपा की नियति बिल्कुल दुखद होती। चंपा हमेशा से दयालु थी और विराट ने शायद ही कभी उसे किसी से नफरत करते देखा हो। लेकिन लावण्या के लिए उसकी नफरत सचमुच उसकी हड्डियों तक गहरी थी। अगर चंपा को यह गलतफहमी हो जाती कि वह और लावण्या अभी भी एक दूसरे के लिए भावनाएं रखते हैं, तो इससे उसे अकल्पनीय दर्द होगा। चंपा का विराट के दिल में एक ऐसा स्थान था जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता था, और वह उसे जरा सा भी दुख पहुंचते हुए नहीं देखना चाहता था। विराट की बातें सुनने के बाद नन्ही चिड़िया ने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक विराट को देखती रही। विराट, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नन्ही चिड़िया ने संदेह से पूछा। क्या तुम सच में उस दुष्ट स्त्री लावण्या के साथ कोई चक्कर नहीं चला रहे हो? छोटी पगली चिड़िया, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मेरा विश्वास करो, आज मैं नीले फीनिक्स को भून कर खा जाऊंगा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने काले चेहरे के साथ कहा, ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात मान लेती हूं। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। लगता है कि विराट की बातें झूठ नहीं है। इसके अलावा यह तथ्य कि विराट और लावण्या ने रक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, कोई रहस्य नहीं था। उस समय इसने शक्ति सिंधु महाद्वीप के रक्त जीवियों का सफाया करने के अभियान में भाग लिया था। उन रक्त जीवियों के सुराग लावण्या द्वारा विराट को बेचे गए थे। इसकी कीमत यह थी कि विराट और तलवार संप्रदाय को 100 वर्षों तक उसे नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया गया था। नन्ही चिड़िया द्वारा बार बार सवाल किए जाने से विराट काफी झल्ला गया था। यह छोटी पगली चिड़िया कुछ ज्यादा ही घमंडी होती जा रही थी। चंपा के साथ अपने अच्छे संबंधों और दिव्य पवन महल की स्वामिनी के समर्थन पर भरोसा करते हुए इसका दुस्साहस बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सप्त खड्ग अमर भवन की इस यात्रा के बाद उसे इस छोटी पगली चिड़िया को सबक सिखाने का अवसर ढूंढना होगा, अन्यथा अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वह शायद आसमान पर चढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जल तत्व संप्रदाय के भुवन ने सबसे पहले लावण्या पर हमला बोला। रणवीर, तुम अभी भी वहां क्या खड़े हो? इधर आओ। भुवन ने लावण्या के बगल में खड़े रणवीर को देखा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, सीनियर भाई भुवन, मुझे खेद है, मैं अब मालकिन का आदमी हूं। मालकिन के आदेश के बिना मैं अपनी मर्जी से कोई काम कैसे कर सकता हूं? रणवीर ने अपनी मुट्ठियां बांधते हुए कहा। इतने लंबे समय तक लावण्या का अनुसरण करने के बाद वह गहराई से समझ गया था कि लावण्या कितनी खौफनाक थी, और लावण्या का डर उसकी हड्डियों में बस गया था। केवल वह ही नहीं, बल्कि इस समूह के सभी लोग जिन्हें लावण्या ने अपने अधीन कर लिया था, वे उससे बाघ की तरह डरते थे। इसलिए इस पत्थरों के जंगल में पहुंचने और अपने साथी शिष्यों को देखने के बाद भी इन योद्धाओं ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि कहीं लावण्या गुस्सा न हो जाए और उन्हें फिर से वह असहनीय यातना सहनी पड़े। हालांकि यद्यपि रणवीर ने जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने भुवन के सवालों को नजरअंदाज करने की हिम्मत भी नहीं की। जल तत्व संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में वह जानता था कि भुवन कितना डरावना था। भुवन की संचित शक्ति के अधीन भले ही वह डरा हुआ था, फिर भी वह केवल कड़ा रुख अपनाकर ही उत्तर दे सकता था। क्या मालकिन, तुम जल तत्व संप्रदाय के एक सम्मानित शिष्य वास्तव में इस स्त्री को अपनी मालकिन मानते हो? रणवीर की बात सुनकर भुवन हैरान भी था और क्रोधित भी, और वह जोर से चिल्लाया। यद्यपि उसे लगा था कि रणवीर और अन्य जलतत्व संप्रदाय के शिष्यों का इस लाल वस्त्रों वाली स्त्री के पीछे चलना शायद असामान्य था, यह बहुत संभव था कि रणवीर और जलतत्व संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को धमकाया गया हो, या उस लाल वस्त्रों वाली स्त्री ने उन्हें मोहित करने के लिए किसी तरीके का इस्तेमाल किया हो। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रणवीर वास्तव में उस लाल वस्त्रों वाली स्त्री को अपनी मालकिन मानेगा। जल तत्व संप्रदाय का एक सम्मानित शिष्य और रूपांतरण लोक के स्तर पर एक शक्तिशाली कृषक महज अर्ध रूपांतरण लोक के एक योद्धा को अपना गुरु मान रहा है। यह जल तत्व संप्रदाय के लिए एक कलंक था। केवल भुवन ही नहीं, बल्कि पुनीत, लक्षराज और श्वेत हिम संप्रदाय एवं अग्नि तत्व संप्रदाय के अन्य योद्धा भी रणवीर के शब्द सुनकर हैरान रह गए। रणवीर के काम जल तत्व संप्रदाय से खुद को पूरी तरह से अलग करने के बराबर थे। एक बार जब जल तत्व संप्रदाय को उसके कामों का पता चल जाएगा तो वे उसे फिर कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उसे संप्रदाय के लिए कलंक मानेंगे और उसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। आखिर ऐसा क्या हो सकता था जिसके कारण रणवीर ने ऐसा विकल्प चुना? और लाल वस्त्रों वाली उस स्त्री का अनुसरण करने वाले अन्य योद्धाओं का क्या? क्या उन्होंने भी रणवीर की तरह ही उसे अपनी मालकिन मान लिया था? भुवन की फटकार सुनकर रणवीर ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? मेरी मालकिन द्वारा चुना जाना और एक सेवक के रूप में रखा जाना उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। भुवन के शब्द सुनकर गोगा ने बिना किसी शिष्टाचार के तुरंत चिल्लाकर कहा। उसकी नजर जल तत्व संप्रदाय, श्वेत हिम संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के भुवन, पुनीत, लक्ष्यराज और अन्य योद्धाओं पर घूमी और उसने अहंकार से कहा, मेरी मालकिन के आगमन को देखते ही तुम नीच कीड़ों को उनका अभिवादन करने के लिए तुरंत सिर झुका लेना चाहिए। अगर तुम मेरी मालकिन का अनुग्रह जीत सकते हो तो शायद वह तुम पर कुछ दया दिखाए और तुम नीच कीड़ों को भी अपने सेवकों के रूप में रख ले। यह एक महान अवसर और भाग्य है जो तुम नीच लोगों को अपने पूरे जीवन में शायद ही मिल सके।
गोगा की बातें सुनकर जल तत्व संप्रदाय, श्वेत हिम संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के सभी योद्धा क्रोधित हो उठे। उसकी उनके सामने इस तरह खुलेआम उनका अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? वह बहुत घमंडी था और उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। सबसे पहले अपना आपा खोने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भुवन ही था। विराट, माया और नन्ही चिड़िया के हाथों करारी हार का सामना करने के बाद से ही वह अपने मन में गहरी नाराजगी पाले हुए था। अब गोगा द्वारा इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित होने पर वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तुम छोटे जानवर, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। भुवन की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने गोगा की ओर हथेली से वार किया। एक अतुलनीय खौफनाक शक्ति एक विशाल हाथ में बदल गई और गोगा पर टूट पड़ी। दमघोंटू बल को महसूस करके गोगा घबरा गया। ऐसी खौफनाक ताकत! सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करने के बाद से उसने रूपांतरण लोक के काफी विशेषज्ञों का सामना किया था, लेकिन उसने पहले कभी किसी को इतना शक्तिशाली नहीं देखा था। भुवन के खौफनाक हथेली के प्रहार के सामने वह बच भी नहीं सका। मालकिन, मुझे बचाओ! गोगा चिल्लाया। उसका चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया था। लावण्या ने विशाल हाथ की ओर देखा और उसने भी अपना हाथ हिलाया और अपनी ही हथेली से प्रहार किया। अचानक आकाश में एक खून जैसा लाल हाथ प्रकट हुआ, जो भुवन के आने वाले विशाल हाथ से सीधे टकराया। बूम! दो विशाल हाथ टकराए, जिससे एक बहराह कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। सुनामी की तरह खौफनाक अवशिष्ट ऊर्जा सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह निकली। लावण्या और भुवन के आसपास मौजूद वे कमजोर अर्ध रूपांतरण लोक के योद्धा शॉकवेव के बल से पीछे की ओर फिक गए। लावण्या और भुवन को खुद भी कई कदम पीछे हटना पड़ा। उनमें से किसी ने भी इस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी उन्होंने जो खौफनाक ताकत दिखाई थी, वह किसी को भी कंपा देने के लिए काफी थी। लाल वस्त्रों वाली आकृति की ओर देखकर भुवन का चेहरा काला पड़ गया। उनकी शुरुआती मुठभेड़ से ही वह पहले ही भांप चुका था कि लाल वस्त्रों वाली इस स्त्री के पास अपनी खुद की कोई कम दुर्जेय शक्ति नहीं थी। भुवन लावण्या के शक्ति प्रदर्शन से बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार वह माया, नन्ही चिड़िया और विशाल कछुए की अविश्वसनीय क्षमताओं को पहले ही देख चुका था। माया, नन्ही चिड़िया और विशाल कछुआ केवल दिव्य विकास लोक के चरम पर होने के बावजूद उसके लगभग बराबर युद्ध शक्ति रखते थे, जबकि लावण्या की प्रदर्शित युद्ध शक्ति भी दुर्जेय थी। वह आखिर अर्ध रूपांतरण लोक में थी और माया, नन्ही चिड़िया और विशाल कछुए की तुलना में वह विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं थी। भुवन को जिससे और भी अधिक डर था, वह था सम्राट शेरा, जो लावण्या के बगल में था। शक्ति सिंधु महाद्वीप के जितने भी योद्धाओं से उसका सामना हुआ था, उनमें से कोई भी सामान्य नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया, माया, विशाल कछुआ और अब लावण्या, ये सभी रूपांतरण लोक से नीचे थे। फिर भी उनकी ताकत अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि अब शक्ति सिंधु महाद्वीप का एक रूपांतरण लोक का विशेषज्ञ सामने आ गया है, जो भुवन को बेहद सतर्क कर देता है। यहां तक कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के चरम दिव्य विकास लोक और अर्ध रूपांतरण लोक के योद्धा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, तो शक्ति सिंधु महाद्वीप का यह रूपांतरण लोक का विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली होना चाहिए? भुवन ने लावण्या के बगल में खड़े सम्राट शेरा की ओर देखा और एक पल के लिए उसने जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। लावण्या अविश्वसनीय रूप से चतुर थी। सम्राट शेरा को देखते समय भुवन की आंखों में सतर्कता देखकर और जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय के बीच सूक्ष्म गतिरोध को देखकर उसने तुरंत भुवन के इरादों का अनुमान लगा लिया। उसने अनुमान लगाया कि जल तत्व संप्रदाय पहले श्वेत हिम संप्रदाय से भिड़ चुका था और विराट, माया और नन्ही चिड़िया के हाथों उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस तथ्य के साथ कि उसने उसकी ताकत देखी थी, उसे गलतफहमी हो गई कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के सभी योद्धाओं के पास ऐसी असाधारण युद्ध शक्ति है। इसलिए जब उसने देखा कि उसके बगल का सम्राट शेरा वास्तव में रूपांतरण लोक के स्तर पर था, तो वह बहुत सतर्क हो गया। यह सोचते ही लावण्या ने तुरंत एक योजना बना ली। चूंकि भुवन को गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वह इसका अच्छा इस्तेमाल करेगी। अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सम्राट शेरा उसके हाथों में एक शक्तिशाली डराने वाली आकृति बन जाएगा। सम्राट शेरा, अब से मेरी अनुमति के बिना जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। लावण्या ने अपने विचार सम्राट शेरा तक पहुंचाए। लावण्या के शब्द सुनकर सम्राट शेरा हैरान रह गया। वह उसका मतलब नहीं समझ पाया। हालांकि चूंकि यह लावण्या का आदेश था, इसलिए वह केवल सिर हिला सका और टेलीपैथी के जरिए जवाब दिया, आपका सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। सम्राट शेरा को आदेश देने के बाद लावण्या ने भुवन की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाशय, पहली मुलाकात में ही आपने तुरंत मेरे लोगों पर हमला कर दिया। क्या यह कुछ ज्यादा ही अशिष्टता नहीं है? अभी उनके बीच हुए आदान प्रदान से उसने भुवन की ताकत को महसूस कर लिया था। वह उसके साथ वैसे पेश नहीं आ सकती थी जैसे वह रणवीर और अन्य योद्धाओं के साथ पेश आई थी। इसके अलावा भुवन ने उस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए लावण्या उसकी ताकत की सही सीमा नहीं जानती थी। इसके अलावा उसने रणवीर से यह जान लिया था कि भुवन जल तत्व संप्रदाय के प्रमुख का शिष्य था। ऐसे अद्भुत व्यक्ति के पास कौन से छिपे हुए त्रुप के पत्ते हो सकते हैं? इसलिए अभी उससे सीधे भिड़ना ठीक नहीं था। लेकिन इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखा सकती थी। वह जितनी अधिक कमजोरी दिखाती, प्रतिद्वंद्वी उतना ही अधिक आश्वस्त हो जाता। केवल पहले प्रहार करके और प्रतिद्वंद्वी को अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में अनिश्चित छोड़कर ही कोई जल्दबाजी में कदम उठाने से रोक सकता है। तो तुमने जल तत्व संप्रदाय के शिष्यों को अपनी मालकिन के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया? क्या यह हद पार करना नहीं है? भुवन ने उपहास किया। मजबूर किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लावण्या यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन सभी ने स्वेच्छा से मुझे अपनी मालकिन मान लिया है। मैं चाहकर भी उन्हें दूर नहीं कर सकती। अंत में उनकी सच्ची निष्ठा देखकर मुझे अनिच्छा से उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। बोलते हुए
वह अपने बगल में खड़े रणवीर की ओर मुड़ी और आकर्षक मुस्कान के साथ बोली, रणवीर, मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें मुझे अपनी मालकिन मानने के लिए मजबूर किया था? उसकी मुस्कान पूरी तरह से खिले हुए एक नाजुक फूल की तरह थी, अतुलनीय रूप से सुंदर, मानो स्वर्ग और पृथ्वी भी उसकी तुलना में फीके पड़ गए हों। लेकिन इस मनमोहक मुस्कान को देखकर रणवीर के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। नहीं नहीं, मेरी मालकिन का सेवक बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ा सम्मान है। यह सब मेरी अपनी स्वतंत्र इच्छा से है, बिना किसी दबाव या अनिच्छा के, रणवीर ने जल्दी से कहा। रणवीर, तुम। रणवीर की बात सुनकर भुवन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और वह दहाड़ उठा। तुम जल तत्व संप्रदाय के लिए एक कलंक हो। भुवन की भयंकर फटकार के तहत रणवीर ने अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। उसे अपने दिल में एक कड़वाहट महसूस हुई। क्या आपको लगता है कि मैं यह चाहता था? लेकिन अगर मैंने इस पागल औरत की इच्छा की अवहेलना करने की हिम्मत की, तो उसका जो भयानक अंत होगा उसे शायद आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भुवन, देखा, क्या यह सही नहीं है? मैंने उसे मजबूर नहीं किया, उसने स्वेच्छा से मुझे अपनी मालकिन माना है। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं मजबूर थी, लावण्या ने भुवन की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। लावण्या की बातें सुनकर भुवन का चेहरा बहुत ही भद्दा हो गया। मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें अपनी मालकिन मानने के लिए मजबूर किया? लावण्या ने अपने अधीन 3 या 400 योद्धाओं को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई अनिच्छुक है तो वह अभी जा सकता है, और मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। हम सभी स्वेच्छा से अपनी मालकिन के सेवक बने हैं, इसमें कोई दबाव नहीं था। क्या मजाक है? मालकिन का सेवक बनना एक ऐसा आशीर्वाद है जिसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, इसमें कोई दबाव कैसे हो सकता है? मालकिन मजाक कर रही है। आपका सेवक बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसी नियति पाने के लिए कई जन्मों तक किस तरह का सौभाग्य मिला है। लावण्या के शब्द सुनकर योद्धाओं ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। जहां तक समूह छोड़ने वालों की बात है, तो एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। जो लोग जिद्दी थे उन्हें लावण्या ने बहुत पहले ही सुखा दिया था। जो लोग समूह में बने रहे और अब तक लावण्या का अनुसरण करते रहे, उन्हें बहुत पहले ही उसके द्वारा पूरी तरह से वश में कर लिया गया था और उन्होंने विरोध का जरा सा भी विचार करने की हिम्मत नहीं की। श्वेत हिम संप्रदाय और अग्नितत्व संप्रदाय के पुनीत, लक्ष्यराज और अन्य योद्धा अपने सामने के दृश्य से हैरान और चकित थे। ये योद्धा सभी तीनों प्रमुख संप्रदायों के कुलीन शिष्य थे। फिर भी लाल वस्त्रों वाली इस स्त्री ने उन्हें इतनी अच्छी तरह वश में कर लिया था कि एक ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। शुरुआत में भुवन, पुनीत और लक्ष्यराज ने अपने अपने संप्रदाय के शिष्यों को बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह देखकर उन्होंने वह विचार छोड़ दिया। अगर इन योद्धाओं में अभी भी विरोध करने की इच्छा होती तो उन्हें बचाने की संभावना अभी भी थी, लेकिन अब इन योद्धाओं में विरोध करने की इच्छा भी नहीं थी। अगर उन्हें बचा भी लिया गया तो कोई फायदा नहीं होगा। शायद बचाए गए ये शिष्य उनके रैंक के भीतर एक बड़ा छिपा हुआ खतरा बन सकते हैं और महत्वपूर्ण क्षण में जानलेवा प्रहार कर सकते हैं। इसके अलावा इस दृश्य को देखकर उनके मन में लावण्या के प्रति गहरा खौफ भी पैदा हो गया। यह स्त्री सचमुच खौफनाक थी। उसने अभी जो तरीके दिखाए थे वे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थे। वह कौन से अन्य शक्तिशाली त्रुप के पत्ते छिपा रही होगी, यह उनके लिए एक रहस्य ही बना हुआ था। लावण्या की पृष्ठभूमि को पूरी तरह समझे बिना उन्होंने उसके खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। चलो चलते हैं। भुवन ने लावण्या की ओर देखा, फिर अपना हाथ हिलाते हुए जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं से चिल्लाकर कहा। इस बार भुवन और जल तत्व संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने पत्थरों के जंगल के सामने इंतजार नहीं किया। इसके बजाय वे सीधे अंदर चले गए। पत्थरों के जंगल के सामने इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद जिन शिष्यों को आना था वे पहले ही आ चुके थे। जो नहीं आए थे वे या तो सप्त खड्ग अमर भवन में मर चुके थे या लावण्या द्वारा उनके अधीन कर लिए गए थे। लावण्या का समूह लगभग सबसे अंत में पत्थरों के जंगल में पहुंचा था। लावण्या और अन्य लोगों को देखने के बाद अंततः लक्ष्यराज ने भी अग्नितत्व संप्रदाय के योद्धाओं को पत्थरों के जंगल में ले लिया। भाई विराट, चलो हम भी चलते हैं, पुनीत ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा। ठीक है, विराट ने सहमति में सिर हिलाया। वह लंबे समय से इस पत्थरों के जंगल के बारे में उत्सुक था। हालांकि उसने श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के साथ प्रस्थान करने के लिए अब तक प्रतीक्षा की थी। विराट, वह दुष्ट स्त्री लावण्या वास्तव में काफी सक्षम है। उसने वास्तव में इतने सारे योद्धाओं को अपने गुर्गे बनने के लिए वश में कर लिया। इस स्त्री के तरीके वास्तव में दुर्जेय हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम भी उस समय उसके हाथों में पड़ गए थे। श्वेत वस्त्रधारी विराट के कंधे पर बैठी नन्ही नीली चिड़िया ने प्रशंसा करते हुए कहा। छोटी पगली चिड़िया, अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकती तो कुछ मत कहो, विराट ने अपना चेहरा काला करते हुए कहा। यह छोटी पगली चिड़िया वास्तव में जले पर नमक छिड़कना जानती है। जब से लावण्या प्रकट हुई है तब से यह रुकी नहीं है, जानबूझकर उसकी कमजोरियों पर वार कर रही है। भाई विराट, क्या आप भी उस स्त्री को जानते हैं? नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर गार्गी उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। यह सुनकर नन्ही चिड़िया ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा, फिर अपने पंख फड़फड़ाए और बोली, रहने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। यह विराट का काला इतिहास है, अगर मैं इसे उजागर करूंगी तो वह शायद फट पड़ेगा। यह सुनकर विराट का चेहरा फिर से काला पड़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है जो छोटी सी बात पर फट पड़े? पुनीत, गगन, गार्गी और अन्य लोग जो शुरुआत में लावण्या के बारे में अधिक जानना चाहते थे, नन्ही चिड़िया के शब्द सुनकर समझदारी से चुप रहे। स्पष्ट रूप से इसमें विराट के बारे में कुछ अज्ञात रहस्य शामिल हो सकते हैं। आगे पूछताछ करने से विराट की वर्जित बातों को ठेस पहुंच सकती है। पत्थरों के जंगल के बाहर लावण्या ने देखा कि जल तत्व संप्रदाय, श्वेत हिम संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा पत्थरों के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी आंखों में विचारशील भाव आ गए। मालकिन, अब हम क्या करें? गोगा ने चापलूसी भरे स्वर में पूछा।
अपने गहन अवलोकन कौशल और कुशल चापलूसी के साथ वह पहले ही लावण्या का पक्ष जीत चुका था और समूह में फल फूल रहा था। यद्यपि उसकी ताकत सामान्य थी, किसी ने उसे आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं की। चलो हम भी अंदर चलते हैं। लावण्या ने कुछ देर सोचा, फिर अंततः अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा। चूंकि जल तत्व संप्रदाय, श्वेत हिम संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं ने इस पत्थरों के जंगल में प्रवेश करने का विकल्प चुना था, इसका मतलब था कि इसके भीतर कोई ऐसा रहस्य होना चाहिए जिसने सभी को आकर्षित किया हो। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के पर्याप्त अवसर खोजने के लिए सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खुद को बेहतर बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लावण्या योद्धाओं के समूह का नेतृत्व करते हुए पत्थरों के जंगल की ओर चल पड़ी। उसने श्वेत हिम संप्रदाय समूह की दिशा चुनी, जहां श्वेत वस्त्रधारी विराट था। इस अज्ञात वातावरण के सामने विराट का अनुसरण करना सबसे सुरक्षित विकल्प था। किसी भी मामले में विराट का उसके साथ एक रक्त समझौता था, जिसमें यह तय किया गया था कि वह 100 साल के भीतर उस पर हमला नहीं करेगा, इसलिए उसे विराट द्वारा हमला किए जाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। नवधारा महाद्वीप, जय युग संप्रदाय के खंडहर। जब से विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने उन 100 नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीजों को परिष्कृत किया है, तब से लोग यहां लगातार एकांत में महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग हर कुछ दिनों में जय युग संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर महाविपत्ति के बादल इकट्ठा होते हैं। जैसे ही एक के बाद एक योद्धा महाविपत्ति पर काबू पाता है, तलवार संप्रदाय में महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संख्या भी बढ़ जाती है। अब तलवार संप्रदाय में महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संख्या 60 से अधिक हो गई है। इस दिन जय युग संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर फिर से महाविपत्ति के बादल घिरने लगे। स्पष्ट रूप से किसी और ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। इस बार जय युग संप्रदाय के खंडहरों में आई इस विपत्ति ने कई दर्शकों को आकर्षित किया। यहां तक कि विराट भी खबर सुनने के बाद व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचा, क्योंकि जो व्यक्ति आज महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध हिमशिखा थी। हाल के वर्षों में हिमशिखा का प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट होता जा रहा है। उसकी बेहतर साधना के कारण उसकी मार्शल आर्ट क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ा है, उसकी मार्शल आर्ट क्षमता और भी अधिक शक्तिशाली होती गई है। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, उसकी सहन शक्ति भी मजबूत होती गई। जब उसने अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने जो युद्ध शक्ति दिखाई वह उपाध्यक्ष दिवाकर की अर्ध महाविपत्ति लोक में दिखाई गई शक्ति से भी अधिक थी। अब हिमशिखा को दांव संघ के इतिहास में सबसे मजबूत मार्शल आर्ट प्रतिभा वाले चमत्कार के रूप में सराहा जाता है। बेशक इसमें तलवार संप्रदाय के वे अजीब लोग शामिल नहीं हैं, जैसे कि विराट, चंपा, माया और आयु। आखिर विराट, चंपा, माया और आयु को दांव संघ के सदस्यों के बजाय अक्सर तलवार संप्रदाय के सदस्यों के रूप में देखा जाता है। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले इस तरह के मार्शल आर्ट चमत्कार ने स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया। तलवार संप्रदाय और दांव संघ के लगभग सभी उच्च पदस्थ सदस्य यह देखने आए। जैसे ही विपत्ति के बादल इकट्ठे हुए, पहली स्वर्गीय बिजली जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी की ओर तेजी से गिरी। हिमशिखा जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी के शिखर पर सफेद कपड़े पहने खड़ी थी। उसके हाथों में हिम प्राचीन तलवार थी और उसका चेहरा भावहीन था। जैसे ही बिजली की पहली किरण गिरी, हिमशिखा ने बस अपना सिर थोड़ा सा उठाया और उसकी ओर देखा। उस एक नजर से ही बिजली तुरंत गायब हो गई। यह देखकर दर्शक तुरंत दंग रह गए। अरे बाप रे, यह किस तरह की चाल थी? वाह दीदी, हिमशिखा बहुत शानदार लग रही हैं। वैदेही इस दृश्य को देखते हुए उत्साह से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई। बिजली के नीचे सफेद कपड़ों में लिपटी उस अलौकिक आकृति को देखकर वैदेही की आंखें चमक उठीं। उसका चेहरा दीवानगी से भर गया। वाह दीदी, हिमशिखा कितनी शानदार हैं। दीदी, हिमशिखा सच में मेरी आदर्श हैं। दिव्य पवन महल की शिष्याएं, जिनमें हंसा, मेनका और गायत्री शामिल थीं, वे भी इस विस्मय में शामिल हो गईं। हिमशिखा असाधारण रूप से सुंदर और सुरुचिपूर्ण थी। दांव संघ के भीतर उसकी न केवल बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी, जिससे वह उसकी युवा पीढ़ी के बीच एक नेता बन गई थी, बल्कि तलवार संप्रदाय और उसके कई प्रशंसक थे। दिव्य पवन महल में कई युवा पीढ़ी के शिष्य, जैसे कि हंसा, मेनका और गायत्री, वे भी हिमशिखा को अपना आदर्श मानते थे। हालांकि चंपा की मार्शल आर्ट प्रतिभा हिमशिखा से बढ़कर थी, लेकिन चंपा का व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य था, जिससे वह कम दबंग लगती थी। इसके अलावा चंपा का दिमाग पूरी तरह से विराट पर केंद्रित था और वह केवल विराट की निजी दासी बनना चाहती थी। चंपा का स्वभाव आधिकारिक होने के बजाय अधिक मिलनसार था। इससे दिव्य पवन महल के कई युवा शिष्य उसे केवल एक करीबी दोस्त के रूप में देखते थे, जबकि वे दांव संघ की सदस्य हिमशिखा को अपना आदर्श मानते थे। इन स्त्रियों की पागलपन भरी चीखें सुनकर विराट निशब्द रह गया, जो पवनगढ़ राजवंश की अपनी पहली प्रशिक्षण यात्रा पर चंपा के साथ गई थीं। चंपा के साथ उनके न केवल अच्छे संबंध हैं, बल्कि वे विराट के भी मित्र हैं। आखिरकार जब वे सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में प्रशिक्षण ले रही थीं, तो उन्होंने जबिन और यतिन जैसे शक्तिशाली दुश्मनों का एक साथ सामना किया था और वे एक साथ हर सुख दुख से गुजरे। मेनका और गायत्री, वे भी हिमशिखा को अपना आदर्श मानते थे। हालांकि चंपा की मार्शल आर्ट प्रतिभा हिमशिखा से बढ़कर थी, लेकिन चंपा का व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य था, जिससे वह कम दबंग लगती थी। इसके अलावा चंपा का दिमाग पूरी तरह से विराट पर केंद्रित था और वह केवल विराट की निजी दासी बनना चाहती थी। चंपा का स्वभाव आधिकारिक होने के बजाय अधिक मिलनसार था। इससे दिव्य पवन महल के कई युवा शिष्य उसे केवल एक करीबी दोस्त के रूप में देखते थे, जबकि वे दांव संघ की सदस्य हिमशिखा को अपना आदर्श मानते थे। इन स्त्रियों की पागलपन भरी चीखें सुनकर विराट निशब्द रह गया। क्या ये स्त्रियां बहुत लंबे समय से उस बिना दिमाग वाली वैदेही के साथ घूम रही थीं और उससे संक्रमित हो गई थीं? वे छोटी छोटी बातों पर भी इतना हंगामा करती थीं।
हालांकि विराट ने नवधारा महाद्वीप को सील कर दिया था और वहां मुक्त प्रवेश और निकास को रोक दिया था, लेकिन उसने तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के मुख्य सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। दीक्षा, लीना, हंसा, गायत्री और अन्य सभी दिव्य पवन महल की मुख्य शिष्याएं हैं, और ये वे योद्धा भी थीं जो पवनगढ़ राजवंश की अपनी पहली प्रशिक्षण यात्रा पर चंपा के साथ गई थीं। चंपा के साथ उनके न केवल अच्छे संबंध हैं, बल्कि वे विराट के भी मित्र हैं। आखिरकार जब वे सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में प्रशिक्षण ले रही थीं, तो उन्होंने जबिन और यतिन जैसे शक्तिशाली दुश्मनों का एक साथ सामना किया था, और वे एक साथ हर सुख दुख से गुजरी थीं। उस अनुभव के कारण हंसा, गायत्री और दिव्य पवन महल की अन्य शिष्याएं विराट का सामना करते समय बहुत ही सामान्य व्यवहार करती थीं। उनमें वह झिझक नहीं थी जो दिव्य पवन महल की अन्य शिष्याएं उसके साथ बातचीत करते समय दिखाती थीं। दीदी हिमशिखा बहुत शानदार लग रही हैं। इस पल चंपा ने जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी के शिखर पर सफेद वस्त्र पहने आकृति की ओर देखा और खुशी से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। चंपा, इन मूर्ख लड़कियों को तुम्हें गुमराह मत करने दो। चंपा की बातें सुनकर विराट अंततः खुद को बोलने से रोक नहीं सका। वैदेही, हंसा और गायत्री का ऐसी बातें कहना एक बात थी, लेकिन चंपा का वास्तव में उनके शोरगुल में शामिल होना। अगर चंपा भी इस झंझट में फंस गई तो उसका क्या होगा? हिमशिखा बस दिखावा कर रही है। अपनी ताकत से तुम भी आसानी से ऐसा कर सकती हो, विराट ने कहा। वैदेही, हंसा और गायत्री, जिनमें ऐसा करने की ताकत नहीं थी, स्वाभाविक रूप से हिमशिखा के प्रदर्शन से चकित थीं। लेकिन विराट की पारखी नजर ने तुरंत ही चाल को समझ लिया था। हिमशिखा वास्तव में पहली स्वर्गीय बिजली को सीधे तितर बितर करने के लिए अपनी शक्तिशाली आभा का उपयोग कर रही थी। अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ताकत से वह आसानी से ऐसा कर सकता था। चंपा की ताकत, यद्यपि उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार जितनी महान नहीं थी, फिर भी उसकी आसानी से तुलना की जा सकती थी। विराट के बयान का पहला हिस्सा सुनकर वैदेही, हंसा और गायत्री आक्रोशित हो उठी। इस कमीने विराट ने उनकी दीदी हिमशिखा को बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थीं? जैसे ही वे अपना गुस्सा निकालने वाली थीं, उन्होंने देखा कि विराट चंपा को अपने साथ ले आया है, और वे जो शब्द कहने वाली थीं उन्हें निगल गईं। वे विराट को गालियां तो दे सकती थीं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे चंपा को चोट नहीं पहुंचने दे सकती थीं। चंपा दयालु थी और तलवार संप्रदाय और दांव संघ दोनों में सभी को पसंद थी। यद्यपि उसकी प्रतिष्ठा हिमशिखा जितनी उच्च नहीं थी, लगभग हर कोई उसका बहुत सम्मान करता था। वैदेही का स्वभाव बहुत ही उग्र था। जब वह विराट और शार्दूल को नापसंद करती थी तो वह आसानी से उनका अपमान कर देती थी, लेकिन वह चंपा को जरा सा भी नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ओह ओह, विराट की बातें सुनकर चंपा ने अपनी प्यारी प्यारी बड़ी आंखें झपकाईं और आज्ञाकारी रूप से जवाब दिया। युवा मास्टर ने जो कहा वह स्वाभाविक रूप से सच था। हालांकि उसे अभी भी लगा कि दीदी हिमशिखा वास्तव में बहुत शानदार लग रही थीं। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी के ऊपर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी और दूसरी स्वर्गीय बिजली नीचे गिरी। दूसरी स्वर्गीय बिजली का सामना करते हुए हिमशिखा शांत और सहज रही। उसने अपना बायां हाथ उठाया, अपनी उंगली को झटका दिया और एक शक्तिशाली बल बाहर निकला जो नीचे आती बिजली से सीधे टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ दूसरी बिजली बिना किसी प्रयास के तितर बितर हो गई। यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर दुष्यंत जैसे पुराने धुरंधर भी इससे कुछ हद तक विचलित हो गए। हिमशिखा द्वारा स्वर्गीय विपत्ति को सहजता से संभालने ने वास्तव में उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर, जो उनमें सबसे मजबूत थे, अपनी स्वयं की विपत्ति के दौरान इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सके थे। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने पर हिमशिखा की ताकत उस समय के उपाध्यक्ष दिवाकर की ताकत से कहीं अधिक थी। वैदेही, हंसा, गायत्री, मेनका और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर चीख पड़े और बेहोश होने लगे। विराट ने हिमशिखा को देखा, जो बहते हुए सफेद वस्त्र पहने हुए थी, और उसे तिरछी नजर से देखे बिना नहीं रह सका। यह औरत दिखावा करने में बहुत माहिर है। इतनी कम ताकत के साथ दिखावा करने के लिए है ही क्या? अपने बगल में खड़ी चंपा को दूरी पर हिमशिखा की आकृति को प्रशंसा भरी नजरों से घूरते हुए देखकर विराट को और भी अधिक गुस्सा आया। बूम! तीसरी स्वर्गीय बिजली जल्दी ही नीचे गिर गई। हिमशिखा ने अपना सुंदर सा हाथ हिलाया और हथेली के प्रहार के साथ बिजली की किरण का सामना किया और एक बार फिर से उसे आसानी से तितर बितर कर दिया। अब तक इन पर कोई दबाव नहीं डाला था। चौथी स्वर्गीय बिजली कुछ देर तक तैयार होने के बाद फिर से हिमशिखा की ओर गिरी। इस बार हिमशिखा ने इसे कम नहीं आंका। उसने अपनी हिम प्राचीन तलवार घुमाई और बिजली की किरण पर वार किया। तेज तलवार की ऊर्जा के तहत चौथी स्वर्गीय बिजली भी हिमशिखा की तलवार से चकनाचूर हो गई। यहां तक कि चौथी स्वर्गीय बिजली का सामना करते समय भी हिमशिखा अभी भी बहुत तनाव मुक्त लग रही थी। वाह भतीजी हिमशिखा, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, चौथी स्वर्गीय बिजली का इतनी आसानी से सामना करना। ऐसा लगता है कि भतीजी हिमशिखा वास्तव में हमारे दांव संघ में नंबर 1 मार्शल आर्ट चमत्कार है, जो पूरे इतिहास में अद्वितीय है। एल्डर दुष्यंत ने जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी के ऊपर बहते सफेद वस्त्रों में लिपटी आकृति को देखकर विस्मय में कहा। वास्तव में उल्लेखनीय, यहां तक कि मैं भी विनम्र हूं, हिमशिखा से कहीं कमतर हूं। उपाध्यक्ष दिवाकर ने भी प्रशंसा की। भाई रणविजय, आपने एक बेहतरीन बेटी की परवरिश की है। एल्डर रोहन ने एल्डर रणविजय का कंधा थपथपाते हुए मुस्कुराकर कहा। अरे नहीं नहीं भाई रोहन, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, एल्डर रणविजय ने विनम्रता से उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने यह कहा तो था, लेकिन वे अपने चेहरे की मुस्कान को छिपा नहीं सके। इतनी उत्कृष्ट बेटी होने पर एक पिता के रूप में वे खुश कैसे नहीं हो सकते थे? जब सब बात कर रहे थे, तभी जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी के ऊपर 5वीं स्वर्गीय बिजली गिरी। इस किरण का सामना करते हुए हिमशिखा के चेहरे पर थोड़ा गंभीर भाव दिखाई दिया।
उसने बहादुरी से अपनी तलवार से बिजली की किरण का सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। बिजली हिमशिखा की तलवार से कटकर अलग हो गई थी, लेकिन झटके के कारण उसे भी कई कदम पीछे हटना पड़ा। पांचवीं बिजली पहले ही हिमशिखा के लिए संभालना काफी मुश्किल साबित हो रही थी। लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए उसने जल्दी से प्राचीन महाद्वीप से एक आड़ू निकाला और उसे खा लिया। लगातार 5 बिजलियों का सामना करने के बाद उसकी अधिकांश सच्ची ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके अलावा 5वीं किरण ने उसे थोड़ी चोट भी पहुंचाई थी। प्राचीन महाद्वीप के आड़ू के प्रभाव में हिमशिखा की सच्ची ऊर्जा तेजी से ठीक होने लगी और उसकी चोटें भी जल्दी भर गईं। 5 स्वर्गीय बिजलियों के बाद जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी के ऊपर विपत्ति के बादल अभी भी नहीं छंटे थे। इस बार विपत्ति की बिजली पहले की तुलना में और भी अधिक समय तक तैयार हो रही थी। आकाश में विपत्ति के बादलों को देखकर हिमशिखा के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसने पहली 5 स्वर्गीय बिजलियों से ज्यादा संघर्ष नहीं किया था। हालांकि इस छठी स्वर्गीय बिजली ने उसे बहुत अधिक दबाव महसूस कराया। यद्यपि यह बिजली की किरण अभी तक नहीं गिरी थी, लेकिन इसकी तैयार होती शक्ति ही इसकी असाधारण प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त थी। छठी स्वर्गीय बिजली अंततः लंबी तैयारी के बाद नीचे गिर गई। यह किरण सातवियों की तुलना में दोगुनी शक्तिशाली थी। इस बेहद शक्तिशाली बिजली का सामना करते हुए हिमशिखा ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सारी सच्ची ऊर्जा लगा दी और अपनी तलवार से किरण का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसके बाद एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। यद्यपि हिमशिखा की पूरी ताकत वाले तलवार के प्रहार ने बिजली की अधिकांश शक्ति को तितर-बितर कर दिया था, लेकिन इसकी बिजली का एक अंश अभी भी उससे टकराया। पफ! हिमशिखा के मुंह से खून निकल आया। उसका दाहिना हाथ, जिसने हिम प्राचीन तलवार पकड़ रखी थी, वह हिंसक रूप से कांपने लगा और लगभग तलवार को पकड़ने में असमर्थ हो गया। स्पष्ट रूप से छठी स्वर्गीय बिजली ने उसे गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। हिमशिखा! यह देखकर एल्डर रणविजय का दिल बैठ गया और वे घबराहट में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। छठी स्वर्गीय बिजली गिरने के बाद भी जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी के ऊपर विपत्ति के बादल नहीं छंटे थे और अभी भी अगली किरण के लिए तैयार हो रहे थे। स्पष्ट रूप से हिमशिखा की विपत्ति के लिए 6 स्वर्गीय बिजलियां सीमा नहीं थीं, एक 7वीं भी थी। युवा मास्टर विराट, हमें क्या करना चाहिए? क्या नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज इस 7वीं किरण को झेल सकता है? एल्डर रणविजय ने चिंता से विराट से पूछा। अब तक नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज ने जिस सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय बिजली को झेला था, वह उपाध्यक्ष दिवाकर की विपत्ति के दौरान छठी किरण थी। सैद्धांतिक रूप से 7वीं किरण छठी की तुलना में दोगुनी शक्तिशाली थी। एल्डर रणविजय को इस बात की गहरी चिंता थी कि क्या नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज इतनी शक्तिशाली किरण को झेल पाएगा। आखिरकार इसमें उनकी बेटी का जीवन शामिल था। रक्षक रणविजय, निश्चिंत रहें। यह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज मध्य श्रेणी महाविपत्ति रहस्यमय विद्युत पत्थर से बना है। सैद्धांतिक रूप से यह स्वर्गीय बिजली की 9वीं किरण से भी अधिक को झेल सकता है। विराट ने उन्हें आश्वस्त किया। प्रथम स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत करने के लिए मध्य श्रेणी महाविपत्ति रहस्यमय विद्युत पत्थर का उपयोग करना वास्तव में थोड़ी बर्बादी है। हालांकि विराट के पास केवल एक ही मध्य श्रेणी महाविपत्ति रहस्यमय विद्युत पत्थर है, इसलिए यद्यपि यह कुछ हद तक बर्बादी है, लेकिन उसके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार तलवार संप्रदाय के सामने वर्तमान स्थिति को देखते हुए संप्रदाय की ताकत में सुधार करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्य मामलों को फिलहाल के लिए टाला ही जा सकता है। चूंकि यह प्रथम स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज मध्य श्रेणी महाविपत्ति रहस्यमय विद्युत पत्थर से परिष्कृत किया गया है, इसलिए इसकी शक्ति बेहद दुर्जेय है। यद्यपि विराट ने कहा था कि यह 9वीं स्वर्गीय बिजली की मार को झेल सकता है, वास्तव में इस प्रथम स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय स्वर्गीय बिजली की मार को झेलने के लिए भी किया जा सकता है। विराट का यह बयान काफी हद तक रूढ़िवादी था। यह अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। यह सुनकर एल्डर रणविजय ने बार बार कहा। विराट के आश्वासन से उन्हें अंततः पूरी तरह राहत मिली। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी के शिखर पर हिमशिखा ने आकाश में छाए विपत्ति के बादलों को देखा और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से प्राचीन महाद्वीप से एक आड़ू निकाला और उसे खा लिया। आड़ू के शक्तिशाली औषधीय प्रभावों के तहत हिमशिखा की समाप्त हो चुकी सच्ची ऊर्जा तेजी से ठीक होने लगी और उसकी चोटें भी जल्दी से भरने लगीं। हालांकि यद्यपि उसकी चोटें ठीक हो गई थीं, फिर भी हिमशिखा ने आगामी स्वर्गीय बिजली के सामने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। वह किसी भी क्षण 7वीं स्वर्गीय बिजली से निपटने के लिए तैयार थी। छठी स्वर्गीय बिजली ने पहले ही उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और हिमशिखा को यह विश्वास नहीं था कि वह अपने दम पर 7वीं किरण का सामना कर सकती है, इसलिए वह इस 7वीं किरण के लिए केवल नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज पर भरोसा कर सकती थी। बूम! 7वीं स्वर्गीय बिजली लंबे समय तक तैयार होने के बाद अंततः गिर गई। बिजली की यह किरण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसके भारी बल ने हिमशिखा का दम घोंट दिया। हिमशिखा ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और अपने हाथ में मौजूद नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को नीचे गिरती हुई बिजली की ओर फेंक दिया। जैसे ही हिमशिखा ने ताबीज को सक्रिय किया, उससे एक शक्तिशाली खिंचाव उत्पन्न हुआ। नीचे गिरती बिजली ताबीज की ओर आकर्षित होकर ठीक उसी पर जाकर टकराई।
एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ बिजली ताबीज से टकराई और तुरंत एक अतुलनीय रूप से चमकदार रोशनी उत्पन्न हुई। काफी देर बाद जब रोशनी कम हुई तो नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज ने बिजली को पूरी तरह से सोख लिया था। इस पल ताबीज बैंगनी रंग की बिजली से चटक रहा था। स्पष्ट रूप से सातवीं बिजली की किरण की शक्ति पूरी तरह से ताबीज द्वारा सोख ली गई थी। सातवीं बिजली गिरने के बाद आकाश में विपत्ति के बादल धीरे धीरे छंटने लगे। यह देखकर हिमशिखा ने अंततः थोड़ी राहत की सांस ली। उसने अंततः इस विपत्ति पर काबू पा लिया था और एक सच्ची रूपांतरण लोक विशेषज्ञ बन गई थी। इसके अलावा उसने अभूतपूर्व रूप से स्वर्गीय बिजली की सातवीं किरण का सामना किया था और उपाध्यक्ष दिवाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यहां तक कि हिमशिखा ने खुद भी यह उम्मीद नहीं की थी कि रूपांतरण लोक में उसका प्रवेश स्वर्गीय बिजली की 7 किरणों को आकर्षित करेगा। हिमशिखा ने अपने हाथ में हिम प्राचीन तलवार को देखा और उसका दिल भावनाओं से भर गया। आज की उसकी उपलब्धियों का एक बड़ा हिस्सा इस हिम प्राचीन तलवार के कारण था। इस तलवार में मौजूद ऊर्जा ने न केवल उसकी साधना की गति को अविश्वसनीय रूप से तेज कर दिया था, बल्कि उसकी अपनी योग्यता को भी लगातार बदल दिया था। इस तलवार की मदद से उसका क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, उसकी मार्शल आर्ट क्षमता उतनी ही अधिक होगी। पहले उसकी मार्शल आर्ट योग्यता एल्डर दुष्यंत से भी कमतर थी, फिर उपाध्यक्ष दिवाकर जैसे सच्चे चमत्कार की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा उपाध्यक्ष दिवाकर से आगे निकल गई थी। यह रूपांतरण लोक में प्रवेश करते समय उसके द्वारा आकर्षित स्वर्गीय बिजली की किरणों की संख्या से स्पष्ट था। हिमशिखा को सफलतापूर्वक स्वर्गीय विपत्ति पर काबू पाते हुए और एक सच्चे रूपांतरण लोक विशेषज्ञ के रूप में आगे बढ़ते हुए देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रणविजय, एल्डर रोहन और अन्य सभी ने राहत की सांस ली। ईमानदारी से कहूं तो जब उन्होंने स्वर्गीय बिजली की 7वीं किरण की भयानक शक्ति को देखा था तो उनका दिल सचमुच उनके गले में आ गया था। यद्यपि विराट ने कहा था कि नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज पूरी तरह से बिजली की इस किरण का सामना कर सकता है, फिर भी विपत्ति अब भी समाप्त नहीं हुई थी और कोई भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकता था। केवल इस पल में सभी को अंततः अपने दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। दीदी हिमशिखा, आप बहुत शानदार लग रही हैं। वैदेही हिमशिखा को उसकी विपत्ति पर सफलतापूर्वक काबू पाते हुए देखकर सबसे पहले उसकी ओर उड़ी और उत्साह से चिल्लाने लगी। अविश्वसनीय रूप से उत्साहित वैदेही को अपनी ओर उड़ते देखकर हिमशिखा भी मुस्कुराई। यद्यपि दांव संघ में उसके कई अनुयायी थे, लेकिन वैदेही के साथ उसका रिश्ता निस्संदेह सबसे अच्छा था। बधाई हो भतीजी हिमशिखा, बधाई हो भतीजी हिमशिखा। हा हा हा, भतीजी हिमशिखा, आप वास्तव में उल्लेखनीय हैं। आपने वास्तव में 7 स्वर्गीय बिजली की मार पर काबू पा लिया। यहां तक कि बूढ़े दिवाकर भी आपकी तुलना नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, सूर्यवीर, एल्डर दामोदर और अन्य सभी हिमशिखा को बधाई देने के लिए उड़कर वहां आए। आप सभी का धन्यवाद सीनियर्स। उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर, एल्डर रोहन और अन्य लोगों की बधाइयों का सामना करते हुए हिमशिखा ने सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। बधाई हो हिमशिखा। सबके द्वारा हिमशिखा को बधाई देने के बाद विराट भी छंपा के साथ उसे बधाई देने के लिए आगे आया। विराट की बातें सुनकर हिमशिखा ने उसकी ओर देखा, लेकिन फिर अंततः प्रणाम का जवाब दिया और कहा, धन्यवाद। हालांकि वह विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह अशिष्ट नहीं हो सकती थी। इसके अलावा इस बार वह स्वर्गीय विपत्ति पर सफलतापूर्वक काबू पाने में इसीलिए सफल रही क्योंकि विराट ने उसे नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज दिया था। विराट के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के बिना वह निस्संदेह 7वीं स्वर्गीय बिजली के नीचे मर गई होती। उस पर विराट का बहुत बड़ा कर्ज था। इसके अलावा विराट ने एक बार उसकी जान बचाई थी। इन सभी चीजों ने मिलकर उसे उसका आनी बना दिया था, एक ऐसा कर्ज जिसका वह पूरी तरह से हिसाब नहीं लगा सकती थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हर काम का एक समय होता है। जहां विराट ने उस पर दया की थी, वहीं उसने उसके साथ जो किया था वह अभी भी अक्षम्य था। अधिक से अधिक वह भविष्य में एक एक करके उसका कर्ज चुका सकती। मिनी एफएम ऐप डाउनलोड एक बार जब वह मिनी एफएम ऐप स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड पर जाए, प्ले स्टोर पर जाए, स्टोर पर जाए, तभी एहसानों का भुगतान कर देगी। तो उसके लिए विराट के साथ हिसाब किताब बराबर करने का समय आ जाएगा। विराट, क्या तुम सिर्फ एक साधारण सी बधाई देना चाहते हो? कोई ठोस कदम नहीं? मुझे तुम्हारे अंदर कोई ईमानदारी नहीं दिख रही है। वैदेही ने एक ठंडी हंसी के साथ विराट को घूरते हुए कहा। तो तुम क्या ठोस कदम चाहती हो? विराट ने जवाब दिया। वह कुछ हद तक निशब्द था। यह बिना दिमाग वाली लड़की इतनी दखलंदाजी करने वाली थी। यहां तक कि हिमशिखा ने भी कुछ नहीं कहा था, फिर भी वह दखल देने के लिए कूद पड़ी। कम से कम 1 या 2 पारलौकिक दिव्य अस्त्र या प्राचीन महाद्वीप से कुछ आड़ू एक बधाई उपहार के रूप में भेजो ताकि अपनी प्रशंसा दिखा सको, वैदेही ने कहा। वैदेही की बातें सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। वैदेही, क्या तुम्हें लगता है कि पारलौकिक दिव्य अस्त्र पत्ता गोभी की तरह आम है? विराट ने चिढ़ते हुए कहा। तुम इसे इतना आसान समझती हो तो तुम ही हिमशिखा को 1 या 2 पारलौकिक दिव्य अस्त्र क्यों नहीं दे देती? किसने कहा कि मैं नहीं दूंगी? वैदेही ने तुरंत कहा। दीदी हिमशिखा, इस पारलौकिक दिव्य अस्त्र को मेरा उपहार समझें। यह पारलौकिक क्षेत्र में आपके प्रवेश के लिए एक बधाई उपहार है। बोलते हुए वैदेही ने वास्तव में एक पारलौकिक दिव्य अस्त्र निकाला और उसे हिमशिखा को दे दिया। हिमशिखा ने शुरू में मना करना चाहा। आखिरकार एक पारलौकिक दिव्य अस्त्र बहुत अधिक मूल्यवान था। इसके अलावा वैदेही के लिए यह अज्ञात था कि एक पारलौकिक दिव्य अस्त्र से उतना पैसा कमाने में कितना समय लगेगा। हालांकि इस पल वैदेही ने उसे आंख मारी। हिमशिखा तुरंत समझ गई। चूंकि यह छोटी बहन वैदेही का नेक इरादा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगी।
हिमशिखा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। बोलते हुए उसने वैदेही द्वारा दिया गया महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्वीकार कर लिया। यह देखकर विराट का चेहरा फिर से सख्त हो गया। धत तेरे की, वैदेही जैसी इस बिना दिमाग वाली लड़की को महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र खरीदने के लिए इतने पैसे कहां से मिले? विराट, मैंने तो दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। वैदेही विराट की ओर मुड़ी और बोली, तुम इतने कंजूस तो नहीं होगे कि एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र भी नहीं दे सकते? मशहूर युवा मास्टर विराट तो मेरे जैसी साधारण औरत जितने भी उदार नहीं है। अगर यह बात बाहर गई। वह यहां रुक गई। उसकी निगाहें विराट पर टिकी थीं। अर्थ एकदम स्पष्ट था। वैदेही की बात सुनकर न केवल विराट बल्कि उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर, एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल और अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। वैदेही की चाल बहुत ही क्रूर थी। उसने न केवल विराट को दुविधा में डाल दिया था, बल्कि वे सभी एक ही परेशानी में पड़ गए थे। यहां तक कि वैदेही ने भी इतना महंगा उपहार दिया था। अगर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया तो यह एक अपमान होगा कि वे वैदेही जैसी जूनियर जितने भी उदार नहीं थे। वैदेही, तुम क्रूर हो। विराट के पास एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र निकालकर उपहार के रूप में हिमशिखा को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे यकीन था कि आज की घटना की योजना उस बिना दिमाग वाली वैदेही ने पहले से ही बनाई थी। उसने जो महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र दिया था वह शायद उसने अपने पैसों से नहीं खरीदा था, बल्कि दूसरों से उधार लिया था। अन्यथा वैदेही भले ही कितनी भी अमीर क्यों न हो, वह महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का खर्च वहन नहीं कर सकती थी। हालांकि यह जानते हुए भी विराट के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा वैदेही के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से इस घटना को प्रचारित करेगी और उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब विराट ने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र भेंट किया तो उसे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि हिमशिखा मना कर देगी, जिससे वह उसे आसानी से वापस ले सकेगा। इस तरह उसके पास एक बहाना हो सकता था। वह कह सकता था कि ऐसा नहीं था कि वह उपहार नहीं देना चाहता था, बल्कि हिमशिखा ने ही इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि विराट के आश्चर्य के लिए आमतौर पर घमंडी रहने वाली हिमशिखा ने बिना एक शब्द कहे दिव्य अस्त्र को आसानी से स्वीकार कर लिया। यह देखकर विराट केवल अपने दुर्भाग्य को ही स्वीकार कर सकता था। भले ही उसका दिल बेहद दुखी था, लेकिन उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल और अन्य लोग भी इस दृश्य को देखकर